और न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने सिकारीपाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी परितोष सोरेन से खास बातचीत की और जाना कि दूसरे चरण के मतदान में शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट पर फाइट कितना दिलचस्प होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका से सांसद नलिन सोरेन के बेटे को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा, तो दूसरी ओर बीजेपी ने परितोष सोरेन को इनको दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चुनावी दंगल में देखने को मिल रहा है। संथाल में 20 नवंबर को मतदान होने हैं और इन दिनों लगातार चुनावी दौरा स्टार प्रचारकों का देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से इस बार भाजपा ने बीजेपी से परितोष सोरेन को उतारा है, जो कि सीधी फाइट अगर हम बात करें तो नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन के बीच है। दादा, क्या लग रहा है इस बार भाजपा ने एक बार फिर आपको टिकट देकर सिकारीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है? समीकरण क्या कह रही है सिकारीपाड़ा की? नहीं, समीकरण की तो बात मैं नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग नलिन सोरेन जो लगातार 7 बार यहां चुनाव जीते और 35 वर्षों से यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी पत्नी लगातार यहां जिला परिषद की चेयरमैन रही है, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसीलिए जिन माता पिता के आलोक सोरेन पुत्र हैं, उनकी कोई उपलब्धि यहाँ नहीं है, इसीलिए आलोक सोरेन से भी लोग यहाँ पर उम्मीद नहीं करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि नलिन सोरेन बहुत काम किए यहाँ पर। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे सांसद उन्हें बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ की जनता अब कह रहे हैं कि नलिन सोरेन के पुत्र को चुनेंगे। समीकरण जो कह रही है, नहीं, समीकरण बार बार आप जोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। लोगों ने आशा किया था नलिन सोरेन से, ऐसा नहीं है कि आशा नहीं किया था, लेकिन वो आशा पर खरे नहीं उतर पाए। वे आशा पर खरे नहीं उतर पाए और यहाँ का अपेक्षित विकास आज तक नहीं हो पाया। अच्छा, संथाल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा रह गया संथाल में, डेमोग्राफी, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके नेता चुनावी मंच से हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं। लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन अब तक जो विकास किए हैं, चाहे वो मैया समान योजना की बात कर लें या फिर अबुआ आवास की बात कर लें, इन तमाम योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है झारखंड में जो पहले तो आपने गलत शब्द का चयन किया कि हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं, ये बिल्कुल गलत शब्द है। हेमंत सोरेन को उनके वादे का आईना दिखाया जा रहा है कि आपने किन वादों के साथ चुनाव में आए थे, अब किन वादों के लिए आपने चुनाव जीता, किन वादों के भरोसे, और उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। इसमें कोसने की कहाँ से बात है? कानून व्यवस्था यहाँ की गिरी है, यहाँ दिन दहाड़े नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, यहाँ आम आदमी मारे जा रहे हैं, संथाल में कई बहनों की यहाँ अस्मत लूटी गई है, उनकी हत्या हुई है। तो हेमंत सोरेन किस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, आप बताइए। परितोष जी, 20 तारीख को पोलिंग होने हैं पूरे संथाल में। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री का भी अब दौरा देखने को मिलेंगे और जितने भी प्रत्याशियों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी मिथुन चक्रवर्ती भी आपके पक्ष में प्रचार करके गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार संथाल में जो जेएमएम का गढ़ है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर पाएगी इस बार? सेंधमारिया, धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल ये सिकारीपाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी परितोष सोरेन है। परितोष सोरेन को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर दोबारा सिकारीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है और खासकर सिकारीपाड़ा की अगर बात करें तो 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने हैं। अब ये देखना कि संथाल परिणाम में इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जितने भी विकास हुए हैं वो केंद्र सरकार के देन है और खासकर जो मोटिव रही है, जो खासकर जो एजेंडा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का है, वो बांग्लादेशी घुसपैठ। क्या ये मुद्दा वाकई में संथाल में भाजपा के लिए रंग ला पाएगी या फिर नहीं, ये थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपने वीडियो समिति का साथ सूरज, सिकारीपाड़ा, दुमका। और न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने सिकारीपाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी परितोष सोरेन से खास बातचीत की और जाना कि दूसरे चरण के मतदान में शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट पर फाइट कितना दिलचस्प होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका से सांसद नलिन सोरेन के बेटे को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा, तो दूसरी ओर बीजेपी ने परितोष सोरेन को इनको दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चुनावी दंगल में देखने को मिल रहा है।
संथाल में 20 नवंबर को मतदान होने हैं और इन दिनों लगातार चुनावी दौरा स्टार प्रचारकों का देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से इस बार भाजपा ने बीजेपी से परितोष सोरेन को उतारा है, जो कि सीधी फाइट अगर हम बात करें तो नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन के बीच है। दादा, क्या लग रहा है इस बार भाजपा ने एक बार फिर आपको टिकट देकर सिकारीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है? समीकरण क्या कह रही है सिकारीपाड़ा की? नहीं, समीकरण की तो बात मैं नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग नलिन सोरेन जो लगातार 7 बार यहाँ चुनाव जीते और 35 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी पत्नी लगातार यहाँ जिला परिषद की चेयरमैन रही है, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसीलिए जिन माता पिता के आलोक सोरेन पुत्र हैं, उनकी कोई उपलब्धि यहाँ नहीं है, इसीलिए आलोक सोरेन से भी लोग यहाँ पर उम्मीद नहीं करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि नलिन सोरेन बहुत काम किए यहाँ पर। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे सांसद उन्हें बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ की जनता अब कह रहे हैं कि नलिन सोरेन के पुत्र को चुनेंगे। समीकरण जो कह रही है। नहीं, समीकरण बार बार आप जोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। लोगों ने आशा किया था नलिन सोरेन से, ऐसा नहीं है कि आशा नहीं किया था, लेकिन वो आशा पर खरे नहीं उतर पाए। वे आशा पर खरे नहीं उतर पाए और यहाँ का अपेक्षित विकास आज तक नहीं हो पाया। अच्छा, संथाल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा रह गया संथाल में, डेमोग्राफी, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके नेता चुनावी मंच से हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं। लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन अब तक जो विकास किए हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात कर लें या फिर अबुआ आवास की बात कर लें, इन तमाम योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है झारखंड में जो पहले तो आपने गलत शब्द का चयन किया कि हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं, ये बिल्कुल गलत शब्द है। हेमंत सोरेन को उनके वादे का आईना दिखाया जा रहा है कि आपने किन वादों के साथ चुनाव में आए थे, अब किन वादों के लिए आपने चुनाव जीता, किन वादों के भरोसे, और उन वादों को आपने पूरा नहीं किया। इसमें कोसने की कहाँ से बात है? कानून व्यवस्था यहाँ की गिरी है, यहाँ दिन दहाड़े नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, यहाँ आम आदमी मारे जा रहे हैं, संथाल में कई बहनों की यहाँ अस्मत लूटी गई है, उनकी हत्या हुई है। तो हेमंत सोरेन किस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, आप बताइए। परितोष जी, 20 तारीख को पोलिंग होने हैं पूरे संथाल में। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री का भी अब दौरा देखने को मिलेंगे और जितने भी प्रत्याशियों के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी मिथुन चक्रवर्ती भी आपके पक्ष में प्रचार करके गए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार संथाल में जो जेएमएम का गढ़ है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर पाएगी इस बार? सेंधमारिया, धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल ये सिकारीपाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी परितोष सोरेन है। परितोष सोरेन को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर दोबारा सिकारीपाड़ा से उम्मीदवार बनाया है और खासकर सिकारीपाड़ा की अगर बात करें तो 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने हैं। अब ये देखना कि संथाल परिणाम में इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जितने भी विकास हुए हैं वो केंद्र सरकार के देन है और खासकर जो मोटिव रही है, जो खासकर जो एजेंडा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का है वो बांग्लादेशी घुसपैठ। क्या ये मुद्दा वाकई में संथाल में भाजपा के लिए रंग ला पाएगी या फिर नहीं, ये थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपने वीडियो समिति का साथ सूरन, सिकारीपाड़ा, दुमका।